अगेन अगर क्वेश्चन CBSE 2020 से पहले पूछा गया है भाई लेवल अच्छा ही रहा होगा, ऐसा नहीं है लेवल अब अच्छा नहीं आएगा, पर पहले के क्वेश्चंस के लेवल अनबीटेबल है। फाइन, देखिएगा भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सेकंड, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1 द न्यूमरेटर बिकम्स half of the denominator, determine the fraction। अगेन वही बात कर रहा है, determine the fraction, तो लेट कर लेते हैं, let the numerator of the fraction be x and denominator of the fraction be y। नोमिनेटर की फ्रैक्शन की दो चीजें मेरे पास हैं, मैं यहां से कह सकता हूं दैट फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। अब कंडीशन देखते हैं भाई क्या क्या कह रहा है। पहली है द सम ऑफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। सम ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना है, 3 कम है ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द डिनोमिनेटर अगर 2y कर दूं तो उससे भी 3 कम है। देखना भाई ध्यान से, x प्लस वाई का जो है यानी सम ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से भी 3 कम है, तो 2y माइनस 3। सिंपल इक्वेशन मेरी क्या बनी भाई, अभी के लिए इसे एक्स वाई की फॉर्म में ही करें तो ये हो जाएगा x और माइनस का इधर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय द 1, अगर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज कर दूं बाय 1, तो ये कह रहा है कि भाई जो न्यूमरेटर होगा वो हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर के। समझो भाई मैं कुछ बता रहा हूं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस चीज को समझना, डिक्रीज्ड बाय 1, तो ये क्या क्या बचेंगे भाई, तब मेरा न्यूमरेटर क्या रह जाएगा फ्रैक्शन के लिए, न्यूमरेटर बिकम्स x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर बिकम्स y माइनस 1। इसके साथ कंडीशन रेडी करनी है, क्या कह रहा है, देन द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कौन है भाई मेरा, यहाँ x माइनस 1 जो है वो हाफ रह जाएगा y माइनस 1 के यानी डिनोमिनेटर के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1। भाई साहब इधर आएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, इसे इधर लेके जाइए भाई, माइनस 2 है तो उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 विल बी 1। दिस इज माई इक्वेशन सेकंड। अरे वाह, x माइनस वाई माइनस 3 के इक्वल है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन को क्योंकि y अकेला बैठा है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, देखते हैं भाई क्या जादू हो सकता है। आप कहेंगे सर ये हो गया x माइनस वाई से आपने सब्ट्रैक्ट करा 2x माइनस वाई को, सब्ट्रैक्ट करा भाई, ये लीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट करा 2x माइनस वाई को और माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट करा 1 को, तो भैया x माइनस 1 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस वाई प्लस वाई शहीद हुए, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, दैट इज x की वैल्यू मेरी आई 4। x की वैल्यू मेरी आई 4, x की वैल्यू मेरी आई 4। अब अगर x 4 है तो किसी में भी रख के हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं। यहां देखिएगा, पुट इन फर्स्ट, x माइनस वाई माइनस 3 के इक्वल है, पुट इन फर्स्ट, x माइनस वाई माइनस 3 के इक्वल है, तो माइनस वाई मेरा जो है वो माइनस 3 माइनस 4 विल बी माइनस 7। माइनस से माइनस शहीद हुआ, y की वैल्यू आई 7। फ्रैक्शन पूछा था तो भैया हमने आपको फ्रैक्शन बता दिया, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई टाइप का रहा होगा, तो आप कह देंगे सर ये तो 4 अपॉन 7 टाइप का रहा होगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन है अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत भारी क्वेश्चन है अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो भैया ध्यान देना है। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को और ग्रोथ दिलवाइए, शायद आपके भरोसे ही हमारी नैया पार हो जाए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।